छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। 3 जनवरी 2025 को उनका शव एक सेप्टिक टैंक के अंदर से बरामद हुआ था। यह सेप्टिक टैंक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर बना था। यह ठेकेदार इस मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। मगर इस मामले में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के मुख्य आरोपी होने की एक वजह और भी है। सुरेश वही ठेकेदार है जिसने वो सड़क बनाई थी जिसके कथित घोटाले पर पत्रकार मुकेश ने रिपोर्टिंग की थी। प्राथमिक जानकारी में यही संभावना जताई गई है कि इसी रिपोर्टिंग के चलते खुन्नस में आकर ठेकेदार ने जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की हत्या करवा दी, क्योंकि खबर चलने के बाद मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। इस केस के सामने आने के बाद से सभी के मन में जिज्ञासा है उस सड़क को देखने की कि आखिर ऐसा था क्या उसमें जिसके बारे में मुकेश ने रिपोर्ट की। जब आप वो सड़क देखेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, मगर उन जवाबों के मिलते ही कुछ और सवाल आपके मन में खड़े होंगे। पहले वो सड़क देखिए जो बस्तर टॉकीज नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार विकास तिवारी उर्फ रानू तिवारी ने दिखाई है। तो बहुत शॉर्ट में आपको सड़क की स्थिति दिखाता हूँ, फिर आप सोचिएगा कि मुकेश को ये रिपोर्ट करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। ये देखिए, ये वो सड़क है जो अभी बनाई गई है ठेकेदारों के द्वारा, और ये सड़क अभी पूरी नहीं हुई है। और इसके ऊपर ये जो डामर और गिट्टी का जो मिलावट डाला गया है, जो प्रोडक्ट डाला गया है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि हाथ से उठाने से बाहर आ जा रही है और इस पर पैचवर्क किया गया है। पैचवर्क देखेंगे तो और हंसेंगे, आप हंसेंगे नहीं, नाराज़ होंगे। आप सोचेंगे कि ये क्या बदतमीजी सड़क के साथ की गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने ये सोचा होगा कि इस इलाके में तो आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों के पास न कार है, न गाड़ी है, न मोटर है, न साइकिल है, पैदल ही जाना है, तो उनके लिए बहुत मजबूत सड़क थी। और लेकिन देखिए, पैदल चलने से भी गाय बैल के चलने के निशान आ गए। ये पैचवर्क किया गया है। जब हमारे साथियों ने इस पर खबर की तो आनंद फानन में इस पर पैचवर्क करके लीपा पोती करने का काम किया गया। और ये लीपा पोती का काम भी आप देखिए, ये किया गया है, मतलब वो भी ठीक से नहीं किया जा सका। और ये सड़क है, और सड़क तो क्या ही बताऊँ आपको। ये देखिए, जहाँ छुएंगे आप वहीं से, ये देख रहे हैं, जहाँ छुएंगे ये लीजिए, आप सड़क लीजिए, घर चले जाइए। ये सड़क आप लेके घर जा सकते हैं। इस तरह की सड़क ठेकेदार ने बनाई है, मुझे लगता है घर पहुंच सेवा के लिए बनाई। ये देखिए, डामर के नीचे की गिट्टी देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ला के गिट्टियाँ रखी गई हैं, इसके ऊपर ये डामर, और जिसको आप लेके घर जा सकते हैं। तो इस तरह की सड़क की रिपोर्टिंग हमारे साथी ने की। तो ये रही वो सड़क। अब सवाल उठता है कि क्या इस सड़क के खिलाफ रिपोर्ट करना गलत था? क्या इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? क्या कोई खराब गुणवत्ता की रिपोर्ट करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या ईमानदारी की कीमत एक जान से है? क्यों एक पत्रकार की जान की हिफाजत करने में यह सिस्टम नाकाम रहा? सिस्टम, वैसे भ्रष्ट सिस्टम ही तो वो असल वजह है जिसने मुकेश चंद्राकर की जान ली है। मगर यह बात क्यों साबित की जा रही है कि जो भी व्यक्ति भ्रष्ट सिस्टम के आगे घुटने नहीं टेकेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा? सवाल तो इतने हैं कि कितने भी पूछते जाएं, खत्म नहीं होने वाले। मगर मलाल बस यही है कि कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो सामने आए और इन सवालों का जवाब दे कि क्यों मुकेश चंद्राकर जैसे ईमानदार पत्रकार की लाश सेप्टिक टैंक में मिलती है। जब मुकेश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुकेश के लीवर के 4 टुकड़े हो चुके थे, उनके सिर में 15 फ्रैक्चर थे, दिल फटा हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी, मुकेश के शरीर की 5 पसलियां भी बुरी तरह से टूट चुकी थीं। इनके साथ ही उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले। जिन डॉक्टर्स ने पत्रकार मुकेश का पोस्टमार्टम किया वो भी उनके शव को देख हैरान रह गए थे। उन्होंने बताया कि ऐसा केस उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। डॉक्टर्स ने कहा कि इस हत्या को अंजाम देना महज 2 लोगों का काम नहीं है, इसमें 2 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। मुकेश मर्डर केस में जिस रिपोर्ट का बार बार जिक्र आ रहा है उसकी जानकारी भी आपको संक्षेप में बता देते हैं।
मगर उसके लिए मुकेश के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी है। मुकेश बस्तर जंक्शन नाम से एक YouTube चैनल चलाते थे। इसके साथ ही वो बतौर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट यानी स्वतंत्र पत्रकार एनडीटीवी के लिए भी काम किया करते थे। वो बस्तर और आसपास के इलाकों की खबरें एनडीटीवी को भेजते थे। इसी तरह 24 दिसंबर को उन्होंने एनडीटीवी के लिए एक रिपोर्ट करवाई। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजापुर के गंगालूर से नीलशनार तक बन रही सड़क के कंस्ट्रक्शन में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। गंगालूर से हिरौली इलाके तक सड़कों पर कई गड्ढे भी थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 35 गड्ढे मिले। इसके अलावा सड़क निर्माण में इस्तेमाल हुए मटेरियल की क्वालिटी भी काफी खराब बताई गई थी। जानकारी के मुताबिक यह प्रोजेक्ट लगभग 120 करोड़ रुपए का था। सड़क की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है, जिसमें से 40 किलोमीटर तक काम पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के छपने के बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने एक जांच कमेटी गठित की। इस रिपोर्ट में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का भी बयान छपा। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी वाला काम करने का आदेश दिया था। इस वीडियो के शूट होने तक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों सहित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की जांच के लिए गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने 5 जनवरी की देर रात की गिरफ्तारी की। सुरेश के अलावा 3 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं, जिनमें सुरेश के भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर के नाम शामिल थे। यानी पुलिस भी इस मामले की जांच में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मगर हत्यारों को जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया, और इतनी तेजी से किया कि मुकेश की जान बचाने की कोई संभावना ही नहीं रह गई। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कितनी रफ्तार से एक्शन लेता है और कब तक हत्या के असल अपराधियों को सजा दिलाई जाती है। मुकेश के केस से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे वो दी लल्लन टॉप आप तक इसी तरह पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम है शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन।